देखिए डेली का चार्ट है बजाज हिंद का। इसको मैं ऑलरेडी बुलपिक में शेयर कर चुका हूँ। इसका काफ़ी लंबा टारगेट है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट पर्पज से देखा जाए तो इसका काफ़ी लंबा टारगेट है। बट खैर अभी जो है मैं क्या करता हूँ, आपको टॉप डाउन अप्रोच भी करता हूँ। और टॉप डाउन अप्रोच के साथ आपने जो चार्ट भेजा था, मंथली में एमआईटी ट्रेड आपने फाइंड आउट किया था, उसके बारे में भी हम डिस्कस कर लेंगे। टॉप डाउन अप्रोच करने के लिए हम ईयरली में गए। ईयरली में आप देख रहे हो कि काफ़ी ईयर से ये क्या कर रहा है, कंसोलिडेट किया जा रहा है, कंसोलिडेट किया जा रहा है। और अभी ईयरली के 20 में ईएमए के नीचे है। तो मेरे विचार से ये 20 ईएमए को टच करके एक बार और फिर थोड़ा प्राइस नीचे आ सकता है। ठीक है, अभी देखा जाए तो ये जो हाई है, इस हाई को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, एज ऑफ नाउ इसकी मार्किंग नहीं करते। आप जरा जूम कीजिएगा तो आपको अच्छे से दिख जाएगा। यदि यहाँ पे ड्रॉप है, इसको ड्रॉप माने ड्रॉप, और ये सारे बेस कैंडल के साथ ईयरली में हम इसको रैली कंसिडर कर सकते हैं। ये तो अभी रनिंग कैंडल है। या फिर इसको इस तरह से मार्क कर सकते हैं। थोड़ा सा ईयरली का एक्साइटिंग कैंडल लग रहा है ये मुझे, तो मैंने इसको इस तरीके से मार्क कर लिया। ठीक है, ये आपका एक ईयरली का डिमांड जोन हो गया। ठीक है, उसके बाद अभी हम चलते हैं और छोटे टाइम फ्रेम पे हाफ ईयरली पे चलते हैं। हाफ ईयरली पे तो ईयरली का यदि आप छोड़ भी दीजिएगा तो हाफ ईयरली में तो क्लियरली है ड्रॉप बेस बेस बेस, तीन बेस कैंडल के बाद रैली है और रैली है, दो रैली है। ठीक है, जो कि आपको ईयरली में भी मिल रहा है कि ईयरली। अब आप देखिए कि ये हाफ ईयरली में 20 ईएमए के ऊपर सपोर्ट भी लेना चालू कर दिया है। तो लेट्स से क्या हो सकता है मैक्सिमम प्राइस, यदि यहाँ से नीचे आता है तो अब ये 20 ईएमए से जनरली यहाँ से सपोर्ट ले लेता है। ठीक है, कि 20 ईएमए इसके लिए एक डिमांड की तरह काम करेगा। ठीक है, अभी यहाँ पे चलते हैं, क्या कोई सप्लाई जोन है यहाँ पे? जो ये हाई बनाया हुआ था वो कहाँ पे, इस हाई को भी तोड़ चुका है। ठीक है, तो हाफ ईयरली में एज ऑफ नाउ कुछ नहीं बचा। हम क्या कर सकते हैं मैक्सिमम यहाँ पे हाफ ईयरली में, ये 20 ईएमए है तो इसको हम जो आपको बताया हुआ है ईएमए की क्लास में, उसमें हम इसको मार्क कर देते हैं। एक सॉलिड लाइन से मैंने मार्क कर दिया इसको, और यहाँ पे मैंने लिख दिया ईएमए। ठीक है, तो ये 20 ईएमए का हो गया, हाफ ईयरली का 20 ईएमए हो गया। अब फिर से क्वार्टरली टाइम फ्रेम पे चलते हैं। क्वार्टरली टाइम फ्रेम पे आप देखते हैं तो आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है। पहले तो हम देखते हैं, हम ना पहले मैं पहले क्या करता हूँ, डिमांड जोन तो ठीक है, जनरली ट्रेडर मिस्टेक क्या करते हैं, डिमांड जोन ही देखते रहते हैं, सप्लाई जोन देखते ही नहीं। ये नहीं देखते हैं कि वो प्राइस कहाँ से नीचे आना चालू किया तो कहाँ से आना चालू किया। अभी आप क्लियरली यहाँ पे देखोगे। ठीक है, तो हाफ ईयरली का यहाँ पे ड्रॉप बेस ड्रॉप, और इस ड्रॉप बेस ड्रॉप में आप देखो तो यहाँ पे जो डिमांड जोन है, ये जो डिमांड जोन है जहां से ये रैली आई है, इस डिमांड जोन को तोड़ा है, ब्रेक कर दिया, और ब्रेक करके यहाँ पे क्लोजिंग भी दिया है इस सप्लाई जोन में। इस सप्लाई जोन अचीवमेंट वाला सप्लाई जोन। ठीक है, तो मतलब ये प्राइस को रोकेगी ही रोकेगी, यहाँ से एक डिप तो आना ही आना है, ये मान के चलो। छोटे टाइम फ्रेम का नहीं है, क्वार्टरली का है। ठीक है, तो हमें क्या करना है यहाँ पे, क्वार्टरली का डिमांड जोन मार्क करना है, सप्लाई जोन मार्क करना है। तो हमने क्वार्टरली का यहाँ पे आपको सप्लाई जोन मार्क कर दिया। ठीक है, नीचे वाला हो गया आपका ये जो H4 है, ये हो गया आपका प्रॉक्सिमल लाइन। ठीक है, और ऊपर वाला आपका जो H5 है वो हो गया आपका डिजिटल लाइन। ठीक है, इसको बोल्ड कर दिया। इस तरह से क्वार्टरली का सप्लाई जोन मार्क हो गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। और कोई सप्लाई जोन दिख रहा है? हाँ, और दिख रहा है। यहाँ पे आपको दिख रहा है तीन बेस कैंडल वाला एक सप्लाई जोन और दिख रहा है, तो इसको भी हमने मार्क कर दिया। लोएस्ट बॉडी ऑफ ऑल बेस कैंडल, हाईएस्ट विक ऑफ ऑल बेस कैंडल। ठीक है, इसको भी हमने मार्क कर दिया। क्वार्टरली के सप्लाई जोन को थोड़ा सा बोल्ड कर दिया, लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन को। ओके, और कोई सप्लाई जोन है? उसके बाद आपको डायरेक्टली एक सप्लाई जोन यहाँ पे दिख रहा है, रैली है और ड्रॉप है, इस बीच में यहाँ पे कहीं होगा जो छोटे टाइम पे मंथली टाइम पे में जाएंगे। ऐसे हम ऐसे भी मार्क कर सकते हैं विदाउट बेस कैंडल का। ये हो गया बॉडी लोअर है, तो इसको प्रॉक्सिमल लाइन कंसीडर कर सकते हैं, इसको डिजिटल लाइन कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन आई एम श्योर छोटे टाइम फ्रेम में जाएंगे, मंथली में या वीकली में, तो यहाँ अच्छा डिमांड जोन सप्लाई जोन हमें मिल जाएगा, तो इसलिए मैं इसको अभी नहीं मार्क करता हूँ। ठीक है, अब चलिए सप्लाई जोन आ गया। अब सप्लाई जोन आपका यहाँ पे काफी दूर है। यदि पहला सप्लाई जोन आप देखते हो, पहला सप्लाई जोन ये हो गया, दूसरा सप्लाई जोन ये हो गया। ठीक है, यहाँ पे H4 और H5 उससे तो काफी दूर है। ठीक है, अब यहाँ पे हम एक डिमांड जोन यदि मार्क करते हैं तो रैली बेस बेस रैली का अच्छा लेग आउट कैंडल है ये भी। ठीक है, लेकिन बेस बेस लेग आउट, ये एक अच्छा क्वार्टरली का डिमांड जोन हो गया, और प्लस आपको यहाँ पे क्वार्टरली का 20 ईएमए भी दिख रहा है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे 20 ईएमए को भी फिर से, जो मैं क्या करता हूँ उसको ब्लू कलर से सॉलिड लाइन से 20 ईएमए, और यहाँ पे ईएमए लाइन लिख देता हूँ तो समझ में आ जाता है। ये क्वार्टरली का 20 ईएमए, ये हाफ ईयरली का 20 ईएमए। तो अब आप देख रहे हो कि ये यहाँ से यदि फॉल भी करता है तो इसको सपोर्ट देने के लिए एक क्वार्टरली का डिमांड जोन है, उसके बाद आपको क्वार्टरली और हाफ ईयरली दोनों का 20 ईएमए भी है। यहाँ तक हमको चार्ट में समझ में आ गया। ठीक है, बाकी आगे फिर चलते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे, क्वार्टरली से अब मंथली पे चलते हैं। अब आपने जो मार्किंग किया था वो आपने मंथली का डिमांड जोन मार्क किया था, उसकी बात करते हैं। लेकिन उससे पहले हमको ये देखना है कि ये प्राइस जो यहाँ पे हाई बनाई है 46 के आसपास का, उसके बाद से प्राइस ये नीचे आ रही है। तो पहले मुझे ये देखना है कि कहीं ये ऊपर में किसी सप्लाई जोन को तो नहीं टच किया है। ठीक है, अब आप यहाँ पे देख रहे हो कि मंथली में यहाँ पे कोई सप्लाई जोन नहीं था। अभी जहां से प्राइस ये नीचे आ रही है वहां पे कोई सप्लाई जोन नहीं था। हाँ, यदि बोला जाए तो यहाँ पे एक मंथली का सप्लाई जोन आपको ये जरूर था, जिसको ब्रेक करके इसने ऊपर क्लोजिंग दे दिया। ठीक है, चूंकि इसको ब्रेक कर दिया है और ब्रेक करके ऊपर क्लोजिंग दे दिया है, तो इसको मैं टेम्पोररी बेसिस के लिए मार्क कर रहा हूँ चार्ट पे दिखने के लिए। इसको इसलिए बोल्ड भी मैं नहीं कर रहा हूँ, और थोड़ा सा लाइट रेड कर दिया इसको। ठीक है, ये हो गया आपको मंथली का सप्लाई जोन। और आप यहाँ पे क्लियरली चार्ट पे देखिएगा कि इस मंथली के सप्लाई जोन को यहाँ पे टेस्ट किया एक बार दो बार, और तीसरे अटेम्प्ट में ब्रेक भी किया और ब्रेक करके क्लोजिंग दिया है।
अब इस सप्लाई जोन को ब्रेक किसने किया है? तो आप क्लियरली देख रहे हैं यहाँ पे ये जो ड्रॉप कैंडल अभी बन रहा है मंथली का, ये तो पूरा नहीं हुआ है। ये बन चुका है, जो एक तरह से एक्साइटिंग कैंडल है या बेस कैंडल है, बेस कैंडल ही लेके चलते हैं, ठीक है। तो ये बेस कैंडल बनाया है, बट क्लोजिंग तो दिया है इसके ऊपर। फिर यहाँ पे एक एक्साइटिंग कैंडल बना है जो आया है और ऑलमोस्ट हाफ ईयरली के 20 है, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, आपको क्वार्टरली के डिमांड जोन से ये ऊपर गया है, ठीक है। क्वार्टरली का जो ये लोकेशन है उससे ऊपर गया है, ठीक है। यहीं पे अब आपको देखिएगा कि ये जो क्वार्टरली का है, मैं एक काम कर रहा हूँ कि यहाँ पे इस क्वार्टरली के टाइम फ्रेम में जाके इस बॉक्स को डिलीट करके मैं यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। ये हो गया, इसको थोड़ा सा मैंने ग्रीन कलर में बोल्ड कर दिया, डिमांड जोन है तो मैंने ग्रीन कलर में बोल्ड कर दिया। अब मैं, मुझे जरूरी नहीं है ये सब करना, लेकिन मैं इसलिए ये चीज कर रहा हूँ कि आप वीडियो देख के प्रॉपर प्रैक्टिस जो करो वो राइट वे में प्रैक्टिस करो, ठीक है। अब ये ग्रीन कलर क्वार्टरली का डिमांड जोन हो गया और इधर रेड कलर क्वार्टरली का सप्लाई जोन हो गया। इस बीच में आपको हमने जो मार्क किया था यहाँ पे मंथली में, ठीक है, क्वार्टरली का ये डिमांड जोन हुआ, मंथली में मैंने एक सप्लाई जोन मार्क किया है जो कि सिंगल है, इसको बोल्ड नहीं किया मैंने, लाइट रेड कलर से, ठीक है। अब ये क्वार्टरली के डिमांड जोन, अच्छा यहाँ पे आप देखिएगा इस लोकेशन में, क्वार्टरली के लोकेशन में कहीं ना कहीं रैली बेस, अच्छा रूल से ही चलते हैं। रूल क्या है, करंट मार्केट प्राइस यहाँ पे है, यहाँ से यदि मंथली का डिमांड जोन हमें ढूंढना रहेगा तो अब इस कैंडल का लो कहाँ पे है, ये देखिए यहाँ पे आ गया ये लो, ठीक है। इसके अब लेफ्ट चलेंगे, इसके लेफ्ट गए, फिर इस कैंडल का वीक यहाँ तक आ गया तो फिर यहाँ पे आ गए, फिर इसके लेफ्ट चलेंगे तो आपको एक एक्साइटिंग कैंडल दिखा, ठीक है। लेकिन ये एक्साइटिंग कैंडल तो आपको यहाँ तक आ गया ना, ठीक है। तो अब ये एक्साइटिंग कैंडल दिखा, एक्साइटिंग कैंडल के बाद आपको क्या दिखना है, आपको लेगिन तो लेग आउट तो दिख गया, ठीक है। तीन कंपोनेंट चाहिए डिमांड जोन ढूंढने के लिए, तो आपको यहाँ पे ये एक, ठीक है, ऑलमोस्ट देखिए बनाया, टेक्निकली देखा जाए, अकॉर्डिंग टू रूल देखा जाए तो ये जो कैंडल आपको दिख रही है, ये कैंडल जो 28 जून वाली मंथली का बना है, जून मंथ का ये जो बना है कैंडल, ये एक तरह से अकॉर्डिंग टू रूल चलिएगा तो ये बेस कैंडल है, बट चूंकि मंथली में है, काफी बड़ा रेंज है, बॉडी भी अच्छी है, तो और इसका अचीवमेंट भी है, इस पूरे रेंज के ऊपर जाके क्लोजिंग किया है, तो मैंने इसको एक्साइटिंग कैंडल मांगा है। ऑफकोर्स ये एक्सप्लोसिव कैंडल नहीं है, बट एक्साइटिंग कैंडल जरूर है। अब इस एक्साइटिंग कैंडल के बाद आपको क्या देखना है, बेस कैंडल देखना है। अब ये पूरा रेंज ही कवर कर लिया इसके पीछे, जबकि ये ड्रॉप है, ये भी एक्साइटिंग कैंडल है, ये भी सारे एक्साइटिंग कैंडल ही है, यहाँ पे ड्रॉप, रैली, ड्रॉप, अब यहाँ पे आया ये बेस, ठीक है, ये बेस। अब यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर जो दिया गया है, कहीं ना कहीं आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे इसमें जो डिमांड जोन है, ये डिमांड जोन ऑलरेडी चल चुका है, ठीक है। बट अभी तो हम क्या कर रहे हैं, मंथली एमआईटी ट्रेड यदि ढूंढ रहे हैं तो लोकेशन मार्क कर रहे हैं, तो लोकेशन मार्क करने के लिए यदि वो टेस्टेड भी है तो चलेगा। तो अब इस दोनों को, यदि आपको इस दोनों के बीच में डिमांड जोन ढूंढना होगा तो कैसे आप मार्क करोगे? इसकी मार्किंग तो आपको मैंने एक्सेप्शनल मार्किंग जो सिखाई है वो तो यही सिखाई है ना, कि करंट मार्केट प्राइस के जो नजदीक में होगा वो प्रॉक्सिमल लाइन हो गया, ठीक है। और एक्सेप्शनल मार्किंग के थ्रू आपको ये हो गया डिस्टल लाइन, तो इस तरह से मार्किंग हो गई। इसकी मार्किंग को मैं थोड़ा सा, चूंकि यहाँ पे लाइन काफी सारे हो जाएंगे, तो मैं यहाँ पे इसको इस तरीके से कर रहा हूँ, ये हो गया आपका प्रॉक्सिमल लाइन और ये हो गया डिजिटल लाइन, ये आपका मंथली का एक डिमांड जोन हो गया, ठीक है। जिसको और प्रिसाइज करेंगे हम छोटे टाइम फ्रेम में जाके। एज ऑफ नाउ मैं इसको रेफरेंस के लिए इस तरह से कंसीडर करके चल रहा हूँ मंथली का। प्लस यहाँ पे आपको दिख रहा है मंथली का 20 में भी है, तो इसको जो हम कर रहे हैं क्वार्टरली का भी किया, हाफ ईयरली का भी की, तो अब यहाँ पे मंथली का भी हमने 20 को मार्क कर दिया और यहाँ पे मैंने ईएमए लिख दिया इसको, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद अब आगे बढ़ते हैं। अब आप देखोगे दूसरा डिमांड जोन, तो इस वीक के नीचे ही देखना है, इस वीक के नीचे चलोगे लेफ्ट में तो यहाँ पे ये वीक आ गया, फिर इसके लेफ्ट में चलोगे तो ये वीक आ गया, अब यहाँ से चलोगे तो ये बेस बना, ये आपको ये भी बेस है। अब उसके बाद आपको क्या दिखा, इधर तो जाना ही नहीं है, इस वीक के नीचे आएंगे, यहाँ पे एक सेटिंग कैंडल दिखा, उसके बाद जो अगला डिमांड जोन आपको बन रहा है मंथली का वो यहाँ पे है, ठीक है। आप इसको इस तरह से कंसिडर करो, रैली, और ये सारे बेस कैंडल है, तो सारे बेस कैंडल में हाईएस्ट बॉडी किसकी हो जाएगी, इसकी हो जाएगी, ठीक है। और लोएस्ट विक किसका हो जाएगा, ये थर्ड जो बेस कैंडल है इसका हो जाएगा, इसका। तो ये हो गया मार्किंग, और मंथली के डिमांड जोन को हम इस कलर से करते हैं, तो यहाँ पे ये कलर मैंने डाला। दो फ्रेश डिमांड जोन का लोकेशन हमें यहाँ पे मिल गया, ये भी यहाँ तो अभी तक इस लोकेशन पे प्राइस तो आई नहीं है, तो ये भी फ्रेश हो गया आपको, ठीक है, और ये भी फ्रेश हो गया, ठीक है। अब इसके बाद आप देखते हैं कि यहाँ पे आपको दिखेगा कि यहाँ पे जो मंथली का डिमांड जोन बना है उसका अचीवमेंट क्या है, कि उसने इस मंथली के सप्लाई जोन को ब्रेक करके उसके ऊपर क्लोजिंग दिया है, तो हाईयर चांसेस है कि यहाँ पे आने के बाद हाई प्रोबेबिलिटी है ये मंथली का डिमांड जोन चलेगा। लेकिन चलते हैं छोटे टाइम फ्रेम में, क्या पता यहाँ पे वीकली का कोई डिमांड जोन होगा जिसने इस मंथली के सप्लाई जोन को ब्रेक किया होगा, तो इस मंथली को क्यों हम वीकली को ही कंसिडर कर लेंगे, ठीक है। चूंकि यहाँ पे सिंगल है इसलिए मैं वीकली में जा रहा हूँ, यदि प्रॉपर यहाँ पे हमें मिल जाता ना एमआईटी ट्रेड का लोकेशन तो मैं वीकली में ट्रेंड देखता। अभी क्या हुआ, यहाँ पे सिंगल एक्साइटिंग कैंडल, इसी में आपको क्या आ रहा है, इसी में आपका पूरा जोन आ जा रहा है, मतलब प्रॉक्सिमल लाइन, डिजिटल लाइन। देखते हैं क्या इससे भी बेहतर जोन हमें वीकली में दिख रहा है क्या। चलते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे। अब जब आप वीकली टाइम फ्रेम पे आते हो, ठीक है, यहाँ पे मंथली का है, तो वीकली टाइम फ्रेम में आपको क्लियरली दिख रहा है ड्रॉप, बेस, यही करंट मार्केट प्राइस से ही चलते हैं ना, अकॉर्डिंग टू रूल चलते हैं। तो ये हो गया आपकी क्लोजिंग, यहाँ से डाउन आए, फिर लेफ्ट गए, फिर लेफ्ट गए, डाउन आए, यहाँ पे ये आपको एक्साइटिंग कैंडल दिखी, इस एक्साइटिंग कैंडल के बाद आपको बेस कैंडल लेग आउट मिल गया, अच्छी खासी लेग आउट है, ठीक है। उसके बाद आपको ये बेस कैंडल मिल गया, बेस कैंडल मिल गया, बेस कैंडल मिल गया, बेस कैंडल मिल गया, और यहाँ पे ड्रॉप मिला, तो ड्रॉप, बेस, 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 बेस। अब देखिए इसको यदि मुझे मार्किंग करना ना रहेगा ना, अब मैं मंथली को यहाँ पे हटा रहा हूँ, अब मैं यहाँ पे जो मार्किंग करूंगा वो मार्किंग ये हो जाएगी, फिर ड्रॉप, ये सारे बेस कैंडल के साथ। तो रेदर देन मैं इसको इसको मैं मंथली का ट्रेड मानूं, मैं इसको वीकली का ट्रेड मानूंगा,
ठीक है, वीकली का ट्रेड मानूंगा, वीकली का ज्यादा अच्छा एरिया मुझे दिख रहा है विद अचीवमेंट। ठीक है, 4 बेस कैंडल जरूर है, लेकिन यहाँ पे एक अचीवमेंट है। अच्छा, एक नई चीज है जो मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ कि जब भी इस टाइप का कैंडल बने जहाँ पे लॉन्ग विक रहे नीचे साइड में, तो यहाँ पे ना काफी ज्यादा बाई के पेंडिंग ऑर्डर रहते हैं, काफी ज्यादा बाई के पेंडिंग ऑर्डर। ये एक नई चीज बता रहा हूँ, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। तो कभी भी हो ना, तो इस पॉइंट को कभी इग्नोर नहीं करने का। इसको आप, मैं क्या करता हूँ, इसको इसको भी मैं एक सॉलिड लाइन से मार्क करता हूँ। ठीक है, और ये मेरे लिए समझ में आता है, इसको थोड़ा जूम कर रहा हूँ, ये मेरे को समझाता है कि हाँ यहाँ पे सबसे ज्यादा पेंडिंग ऑर्डर है, आपकी जो मर्जी जैसे करना है। ठीक है, तो ये आपका वीकली का हो गया, डिमांड जोन हो गया। और इस वीकली के डिमांड जोन ने, जो कि आप देखोगे तो ये वीकली के डिमांड जोन को क्वार्टरली के प्रॉक्सिमल लाइन और प्लस जोन के अंदर में उसका सपोर्ट है। ठीक है, पहला पॉइंट, इस क्वार्टर ये कोइंसाइड लेवल हो गया कि इसका जो बॉटम है, इसका जो डिजिटल लाइन है वो क्वार्टरली डिमांड जोन के प्रॉक्सिमल लाइन के नीचे है, प्लस सो मेनी थिंग्स आर देयर, मंथली का 20 EMA है, हाफ ईयरली का 20 EMA है, इतना सब कुछ का सपोर्ट है। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखोगे कि अब मंथली का मैं नहीं गया, यहाँ पे WIT ट्रेड हो गया, MIT ट्रेड हुआ ही नहीं, WIT ट्रेड ये हो गया। ठीक है, अब WIT ट्रेड में अब हमें क्या है कि ये आपको यहाँ पे प्रॉक्सिमल लाइन हो गया, ये डिजिटल लाइन, ये तो लोकेशन हुआ। अच्छा, WIT ट्रेड में अब हमको डेली में जाके टाइम फ्रेम चेंज, ट्रेंड को चेक करना है। तो डेली में आप ट्रेंड चेक कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 कैंडल हो गया, और आप ये ग्रीन देखिए, ये जो 50 SMA है, सिंपल मूविंग एवरेज, ये ऊपर ही जा रहा है। ठीक है, तो ये अभी ट्रेंड इसका पॉजिटिव है, ये एक तरीका हो गया आपको ट्रेंड चेक करने का। दूसरा तरीका हो गया कि आप यहां से देखोगे तो यहाँ पे एक डिमांड जोन है, ये एक डिमांड जोन है, उसके बाद ये नीचे आया, और कहीं ना कहीं यहाँ पे एक बिना कोई बेस कैंडल वाला डिमांड जोन है, और इसने अभी तक इसी डिमांड जोन को, ये डिमांड जोन को ही ब्रेक नहीं किया है। ठीक है, तो इसलिए ये अप ट्रेंड है, ये साइडवेज भी नहीं है, अप ट्रेंड है। एडवांस ट्रेंड एनालिसिस के अकॉर्डिंग चलते हैं तो यहाँ पे ये अभी अभी अप ट्रेंड है। अप ट्रेंड में आपको क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पे जो एक डेली का डिमांड जोन भी है, यहाँ पे एक डेली का भी डिमांड जोन है। तो हम इसको थोड़ा सा एग्रेसिवली प्ले कर सकते हैं। और क्यों प्ले कर सकते हैं एग्रेसिवली? क्योंकि इसने इसके ऊपर से क्लोजिंग देके आ रहा है, और कहीं ना कहीं आप देखिएगा ये वीक टू वीक चल भी चुका है, और जब ये वीक टू वीक चल चुका है, यहाँ से वीक टू वीक चल चुका है, इसकी क्लोजिंग भी अच्छी है, इसके ऊपर क्लोजिंग किया है, तो अब हम इसको, ये तो टेस्टेड हो गया, अब ये इसलिए इसको अब हम ट्रेड नहीं करेंगे। यदि प्राइस यहाँ से नीचे आती है तो अब हम इसको ट्रेड करेंगे। यहाँ पे जो एक डिमांड जोन है, ठीक है, एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम में जाएंगे। वीक WIT ट्रेड में एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम आपका होता है 75 मिनट, 125 मिनट। हाँ, जब हमें ये भी है कि मैंने आपको ये भी बताया है कि कभी कभी क्या होगा कि 125 और 75 में अच्छा एग्जीक्यूशन का जो नहीं मिले, तो हम एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम को डेली में भी कंसीडर कर सकते हैं। तो अब आप डेली में भी देखिएगा तो यहाँ पे एक रैली का कैंडल बनाया हुआ है, पैटर्न बना हुआ है, रैली का डिमांड जोन है, जो कि वीकली के साथ है। अब आपको यहाँ पे भी एक कोइंसाइड लेवल मिल गया, यहाँ पे भी एक कोइंसाइड लेवल मिल गया कि वीकली के डिमांड जोन में ये डेली का डिमांड जोन है। और साथ में आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि गोल्डन क्रॉसओवर है। गोल्डन क्रॉसओवर क्या होता है कि अब आपको यहाँ पे दिख रही होगी ये 20 EMA जो है, वो क्या कर रहा है, 50 के EMA को ये नीचे से ऊपर की ओर कट कर रही है। तो आपको मैंने क्या बोला, यहाँ पे थोड़ा एग्रेसिवली प्ले कर सकते हैं, क्योंकि ये जोन काफी अच्छा है, रैली बेस रैली। फिर यहाँ पे तो ये, और ऊपर से किसी सप्लाई जोन से टेस्ट करके भी नहीं आ रही है, किसी सप्लाई जोन को टेस्ट भी नहीं किया है, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट एंट्री प्लान कर सकते हैं 34-35 के आसपास में। स्टॉप लॉस आप यहाँ पे रख दो। एक तो ये है, क्योंकि यहाँ पे यदि आप देखोगे, इस स्टॉप लॉस को भी हटाता हूं, कि ये LOTL का भी हो गया कंसेप्ट। एक लेवल यहाँ पे है, पहला लेवल, दूसरा लेवल ये हो गया, और तीसरा इसकी बॉटम पे जो होगा, जो मैंने यहाँ पे मार्क किया है, ये वाली जो लाइन मार्क की है वो इसके बॉटम पे। तो अब इसको, चूंकि मैंने बुलपिक मारा है इसको, तो इसका कैसे हम स्टॉप लॉस निकाले? पहला चीज आप क्या करो, यदि स्टॉप लॉस आपको लेना है, स्विंग ट्रेड करना है, तो आप यहाँ पे स्टॉप लॉस लो, अकॉर्डिंग टू रूल चलो। ये आपका पहला लेवल हो गया, ये दूसरा लेवल हो गया, तो ये आपका यहाँ पे ₹3 के आसपास का स्टॉप लॉस हो गया। और टारगेट जाने दो, कहां तक जाने दो, ये क्वार्टरली का जो डिमांड सप्लाई जो यहाँ पे मैंने मार्क किया है उसके लिए होल्ड करो। अभी देखते हैं टारगेट वीकली टाइम फ्रेम में हम जाके देखेंगे। ऐसे लॉन्ग टर्म देखा जाए तो क्वार्टरली का जो ऊपर में हमने सप्लाई जोन मार्क किया है वो एक, तो ये हो गया। दूसरा, यदि आप थोड़ा सा ये चलो कि मैं ना इसको होल्ड करने वाला हूँ थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए, यदि ये डिप मार भी दिया तो मैं और एवरेज कर सकता हूँ और क्वांटिटी ऐड कर सकता हूँ, फिर आप इस जोन के नीचे आ जाओ। ऐसे भी कितने का है, ₹7 का है स्टॉप लॉस। ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग चलोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से आपको यहाँ पे मार्किंग होगी। अच्छा, अब दूसरा चीज यहाँ पे मैंने किया, अब याद रखना ये 34 पे आ रहा है डेली में एग्जीक्यूशन एरिया। ठीक है, अब यहाँ पे हम चलते हैं WIT ट्रेड के अकॉर्डिंग, जो मैंने आपको सिखाया है कि 125 मिनट में चले जाएंगे। ठीक है, आपको यदि डेटा कम मिल रहा है तो यहाँ पे 200D करके इंटर प्रेस कीजिए, तो ये पिछले 200 दिन का डेटा हमें ये दे देगा। ठीक है, कुछ तो इशू हुआ, हाँ डाउनलोडिंग हो रहा है, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया, तो पेशेंस बना के देखिएगा। ठीक है, ओके ओके ओके। अब देखिए ये 125 मिनट में है, और यहाँ पे देखिए 200D का डेटा आ गया है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए सिम्स पेंसिल से मैंने मार्क किया था, जो DIT में हमको जो मिला एग्जीक्यूशन लेवल, वही ऑलमोस्ट यही लेवल है ना, यहीं पे तो आ रहा था हमारी एंट्री 34-35 के आसपास, सेम आ गया। आपको यहाँ पे रैली बेस रैली का एक और डिमांड जोन दिखा दिया है 125 मिनट में, जो कि फ्रेश ही है। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पे LOTL प्ले करना है, तो जो मैंने सिखाया है
कि या तो आप इसको यहाँ ना प्ले करके यहाँ पे एंट्री रखो और दोनों लेवल को कंसीडर कर लो, ठीक है। लेकिन चूंकि गोल्डन क्रॉसओवर है तो हमने आपको ये भी बताया कि थोड़ा सा एग्रेसिवली हम जा सकते हैं, इसलिए मैंने एंट्री यहाँ पे रखा। और स्टॉप लॉस तो इतना छोटा है, यहाँ पे 2 रुपया का आ रहा है, यहाँ नीचे रख रहे हैं तो 7 रुपया का आ रहा है, तो इतना तो चलेगा। आप 100 क्वांटिटी भी बाय करते हो तो कितना 3-4 हज़ार रुपया लगा रहे हो, ठीक है, उतना तो रिस्क चलेगा ना, ठीक है। बस यस ऑफ कोर्स रिस्क मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग होना चाहिए था। तो इस तरह से ये हो गया आपका एंट्री लेवल कि यहाँ पे आपने एंट्री कर ली। उसके बाद आपका टारगेट क्या होगा, तो टारगेट के लिए चलते हैं। अब यहाँ पे देख लिया 125 मिनट में ये एंट्री हो गया, स्टॉप लॉस। अब यहाँ पे देखोगे तो ये रैली और उसके बाद 1 2 3 4 5 बेस कैंडल के बाद रैली है। तो अब आपका ऐसे तो एलओटीएल नहीं लगाएंगे तो यही हो गया आपका स्टॉप लॉस 2 रुपया का। लेकिन हम और नीचे जाते हैं, दूसरा एलओटीएल लगा सकते हैं, वो आपको बॉटम पे ही मिल रहा है, तो उसका स्टॉप लॉस यहाँ पे मतलब एक ये जोन हो गया और बाकी तो यहाँ पे कोई अच्छा जोन दिख नहीं रहा है, तो नीचे है, तो नीचे इसलिए स्टॉप लॉस सेफली के लिए यहाँ पे लगा दिए, ठीक है। इसी को हम थोड़ा सा 75 मिनट में भी देख लेते हैं कि 75 मिनट में हमें अच्छा जोन दिख रहा है क्या। 75 मिनट में भी आपको देखो तो मिनिमम बेस कैंडल के नाम पे यहाँ पे और ज्यादा बेस कैंडल है। तो हमने आपको अगेन वही बोला कि यदि आपको 125 मिनट और 75 मिनट में अच्छा जो ना दिखे तो हम एग्जीक्यूशन जो होगा वो डेली टाइम फ्रेम में कंसीडर कर लेंगे और वहां पे हम एंट्री बना लेंगे। तो यही हो गया फाइनल आपका। अब चलते हैं कि अब हम इसका टारगेट क्या रख सकते हैं। तो वीकली टाइम फ्रेम हमने आपको बोला, यहाँ पे जो इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम होगा वो आपका टारगेट होगा। तो यहाँ पे WIT ट्रेड कर रहे हैं तो उसके अनुसार आपका टारगेट क्या हो सकता है। तो प्राइस कहाँ से आ रही है, यहाँ से आ रही है, ठीक है। ओके 1:2 तो बहुत आसानी से यहाँ मिल ही जाएगा, बट मैं अगली टारगेट थोड़ा बड़ा टारगेट की बात करता हूँ, ठीक है। तो थोड़ा बड़े टारगेट के लिए मैं चार्ट को थोड़ा सा जूम कर रहा हूँ, ठीक है। और मैंने ये लाइन यहाँ से प्राइस नीचे आ रही है, ठीक है, ये H15 जो है वहां से आप देख रहे हो यहाँ पे कितना अच्छा सेलिंग प्रेशर था जिसकी वजह से ये प्राइस यहाँ से नीचे आई है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको जो नेक्स्ट फ्रेश का सप्लाई जोन है और क्वालिटी का जो सप्लाई जोन है आपको यहाँ पे दिख रहा है। इसी लाइन को मैं ऊपर लेके चल रहा हूँ, यहाँ पे है ड्रॉप बेस ड्रॉप करके है, ठीक है। बट चूंकि यहाँ पे ये डेली का है और वहां पे यदि प्राइस 34-35 पे आती है जो कि क्वार्टरली और वीकली के डिमांड जोन से टेस्ट करके आएगी, तब ये ऊपर लेके चलते, ये तो डेली का सप्लाई जोन है, तो मैं इतना छोटा टारगेट तो नहीं लूंगा, फिर ये भी नहीं लूंगा, ठीक है। ये देखो तो इस बेस कैंडल पे ड्रॉप बेस ड्रॉप को यहाँ पे ये इसने टेस्ट कर लिया है, तो फाइनल जो हमारा टारगेट यहाँ पे हो सकता है मैं उसको ये कंसिडर कर लूंगा। तो ये हमारा टारगेट हो गया जो 55 के आसपास हो रहा है, इसको मैंने TGT लिख दिया। पहला टारगेट आपका ये हो गया, मैंने इसको इस कलर से मार्क कर दिया। अच्छा और ज्यादा टारगेट क्या हो सकता है, ठीक है, पहला टारगेट ये हो गया। और उसके बाद क्या है, इस जोन के बाद दूसरा टारगेट आपको क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है। अच्छा इसको मानने के पीछे ये भी रीजन है कि इस पूरे मूव का ये ओरिजिन है, यहाँ से प्राइस एक बार रिएक्ट करेगी तो ये प्रॉफिट बुकिंग वाला एरिया है जहाँ पे हमें अपना बुक करना चाहिए प्रॉफिट, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो हमारा दिख रहा है वो आपको ये वाला पार्ट दिख रहा है जो गैप के साथ है, और गैप आपको पता है कि एक सपोर्ट एक रेजिस्टेंस अपने में होता है। प्लस आप देखोगे तो ज्यादा यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक डेथ क्रॉस ओवर है, क्लियरली यहाँ पे डेथ क्रॉस ओवर है। तो थोड़ा सा सेफली हम प्ले करेंगे और आपको ये 63 से लेके मे बी 67 तक आपका सेकेंड टारगेट हो सकता है, ठीक है। एज ऑफ नाउ यही है, इसको आपको टारगेट 2 हम कर सकते हैं, इसको इस कलर से मार्क कर दिया, ठीक है। और यदि हम वीकली टाइम फ्रेम में चलते हैं, थोड़ा सा लंबे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्पज से देखते हैं और वीकली टाइम फ्रेम में चल के हम देखते हैं कि हमारा क्या टारगेट हो सकता है। तो अब मैं यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम में चलता हूँ, प्राइस ऑलरेडी 46 से वापस आई है, ठीक है। ये देखिए उसके बाद आपको ये क्लियरली जो दिख रहा है बेस कैंडल, आपको यहाँ पे रैली बेस ड्रॉप का दिख रहा है। वहां भी डेली में आपको 55 का आ रहा था, यहाँ पे 54.8 का आ रहा है तो हम 54 की जगह पे 54.8 को ही पहला टारगेट लेके चलेंगे, ठीक है। सिमिलर ही आ रहा है, इसको मैंने क्या कर दिया T1 लिख दिया यहाँ पे। ओके दूसरा टारगेट क्या हो सकता है, ये टेस्टेड ही है, ये यहाँ पे आ गया आप, तो आपका दूसरा टारगेट ये हो गया। और वहां पे डेली में जो आ रहा था वही टारगेट आपको यहाँ पे भी आ रहा है 67 का, ये ठीक है ये T2 हो गया। और लंबा टारगेट क्या हो सकता है, उसके बाद ये जो ज्यादा अच्छा है नहीं, फिर यहाँ पे आप आ जाइए 79-80 के आसपास का एक थर्ड टारगेट। एज ऑफ नाउ हम 3 ही टारगेट रखते हैं क्योंकि बहुत स्लो मूविंग है स्टॉक, आगे जब ये टच करेगा तो फिर से हम वीडियो बना देंगे उसको, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको हेल्प किया होगा, ठीक है। चलिए धन्यवाद।